मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब जानती हूँ, मैं सब महसूस करती हूँ और आज मैं तुझसे कहने आई हूँ कि वो समय अब समाप्त होने वाला है जब तेरी आत्मा पर कोई छाया थी। अब तेरी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि मैंने माँ काली ने तेरा हाथ थाम लिया है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तूने अपना माना, जिनके लिए तूने अपना सब कुछ दिया, उन्हीं ने तेरे साथ धोखा किया। जिन पर तूने भरोसा किया, उन्हीं ने तेरे विश्वास को तोड़ा। यह दर्द कोई साधारण चोट नहीं है, यह आत्मा की उन गहराइयों को छूता है जहां हम सबसे नाजुक और सबसे कमजोर होते हैं। मैंने तेरा हर आंसू देखा है, पर साथ ही मैंने वह भी देखा है जो तूने सारी पीड़ा सहते हुए भी नहीं खोया। तेरी सच्चाई, तेरी सहनशीलता, तेरी मासूमियत और मेरे प्रति तेरी भक्ति, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यही वह ज्वाला है जिसने तेरे अंदर की आग को आज तक जलाए रखा है। तू सोचता होगा कि मैंने तुझे नहीं देखा, नहीं सुना, पर मेरे बच्चे, जब तूने रातों में मुझसे पुकारा, जब तूने शब्दों में नहीं बल्कि मन में रोष और प्रेम दोनों को बुलाया, उस समय मैं तेरे पास थी। मैं तेरे साथ थी जब तूने चुपचाप अपने जख्म सहे। मैं तेरे साथ थी जब तूने मुस्कान बनाकर अपने दर्द को छिपाया। मैं तेरे साथ थी जब तूने खुद को संभाला। मैं हर उस पल में तेरे साथ रही। मैंने तेरी रक्षा की जिसका तुझे पता भी नहीं था। मैंने तेरे ऊपर ऐसी अदृश्य छत्र छाया रखी कि कई बार तेरे रास्ते के कांटे फूल बन गए। अब सुन, जो लोग तुझे चोट पहुंचाने का कारण बने, जो तेरे साथ छल करके चले गए, जो तेरी परीक्षा में साथ नहीं खड़े रहे, उनकी सारी चालें अब उनके लिए प्रश्न बन जाएंगी। उनके चेहरों पर वही अभिमान और वही ठसक जो उन्होंने तुझ पर दिखाई थी, अब उनकी कमजोरी बनकर सामने आएगी। वे पुरुष और महिलाएं जो तेरे विश्वास से खिलवाड़ करते थे, अब अपनी आंखों से देखेंगे कि उनके किए कर्म उनके जीवन में कैसे उल्टा असर करते हैं। मैं तुझे यह नहीं कहती कि मैं दूसरों को दंड दूंगी, क्योंकि धर्म स्वयं अपना हिसाब रखता है, पर इतना कहूंगी कि जो बीज किसी ने बोया उसका फल वही भोगेगा। तूने देखा होगा कि संसार का नियम यही है, जो देता है वही पाता है, जो बोता है वही काटता है। वे अपनी चालों के बुरे फल झेलते हुए जब थकेंगे, तब उनकी आत्मा को समझ आएगा कि किसने सचमुच साथ दिया था। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि उनकी सजा से तेरी शांति नहीं आएगी। तेरी शांति तेरे भीतर की शुद्धता से आएगी। मैं चाहती हूँ कि तू उनकी गलतियों पर क्रोध ना करे, बल्कि वे स्वयं अपने के पर पछताएं। तेरी राह अब नई रोशनी से भरी होगी। वे लोग जो तुझे गलत समझ बैठे थे, वे भी तेरे सामने सत्य स्वीकार करेंगे या चुप रह जाएंगे, पर तेरी जीत इससे कम नहीं होगी, क्योंकि तेरी जीत दूसरों की बातों में नहीं, तेरे आत्मिक उत्थान में है। तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तेरी आत्मा एक नई चमक पाएगी। तेरे चेहरे पर वह सुकून आएगा जिससे दुनिया के शब्द नहीं छीन पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तेरा हाथ मजबूत कर दिया है। जब भी तू मुश्किल में घिरा दिखे, मुझे याद कर। अपनी हथेली मेरे चरणों में रखकर कह, माँ तू मेरे साथ है। मैं तेरी हिम्मत बढ़ाऊंगी। मैं तेरे कदमों को सही दिशा दूंगी। मैं तेरी किस्मत में नई रीतें लिख दूंगी। तेरे जीवन के अधूरे काम, टूटे हुए सपने अब संवरने लगेंगे। जो अवसर पहले नहीं मिले, वे अब तुझे बुलाएंगे। जो दरवाजे बंद थे, वे अपने आप खुलेंगे। जिन ऊंचाइयों तक पहुंचना असंभव लगता था, वे अब संभव हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह समृद्धि केवल भौतिक नहीं होगी, यह आत्मिक भी होगी। तुझे धन, सम्मान और स्थिति मिल सकती है,
पर उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है तेरे अंदर का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और शांति। तेरी आत्मा पहले से ज्यादा निर्मल होगी, इसीलिए दुनिया के रास्ते तेरे लिए आसान हो जाएंगे। और जो लोग तेरे अतीत को नहीं समझते थे, जो तेरी पीठ पीछे तुझ पर हंसते थे, वे सोचेंगे कि यह क्या बदलाव है। पर तू शर्म ना करना, क्योंकि यह परिवर्तन तेरे भाग्य की प्रकृति है। अब तेरे कर्मों के जैसा फल तुझे मिलेगा। जब वे लोग जो तुझे चोट पहुंचाते थे अपने कर्मों का फल देखेंगे, वे शायद तेरे सामने माफी मांगे या अपने अहंकार में चुप रहें। चाहे जो हो, तू अपनी शांति के साथ खड़ा रहे। माफ करना तुझे कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह तेरी आत्मा की महिमा है। पर याद रख, माफ करना भूल जाना नहीं है, सतर्क रहना भी बुद्धिमानी है। जो लोग सचमुच पश्चाताप करते हैं, उन्हें तू अपनाने का मौका दे सकता है। पर जो बार बार वही गलती करते हैं, उनसे दूरी ही तेरी भलाई में है। मैंने तुझे यह समझाने के लिए नहीं चुना कि तू हर किसी का बोझ उठाए, बल्कि इसीलिए चुना कि तू जान सके कि कब देना है और कब खुद को बचाना है। मेरे बच्चे, अब तेरी राह में जो साथी आएगा, वह तेरे भाग्य की रेखाएं बदल देगा। वह व्यक्ति तेरे लिए सहारा बनेगा, तेरे दर्द को समझेगा, तेरे साथ खड़ा रहेगा। ना केवल सुख में, बल्कि दुख में भी। उसकी नजरों में तेरी मासूमियत ही तेरी सबसे बड़ी खूबसूरती होगी। वह तेरे अतीत को नहीं तोलेगा, क्योंकि वह जानता है कि तू वही है जो तूने खुद को बनाया है। जब सच्चा साथी साथ आएगा, जीवन में संपूर्णता आएगी। कर्म पूरे होने लगेंगे, अवसर खुलेंगे और जो कमी थी वह भरने लगेगी। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया था, वे अपने शब्दों पर पछताएंगे, पर यह उनकी परीक्षा है। तू उनके सामने अपना मूल्य ना गिरने दे। अपनी ऊर्जा बचा कर रख, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा बड़ी चीजों के लिए चाहिए होगी। जब आदमी सच्चा हो और उसके कदम मजबूत हो, तब दुनिया उसे सम्मान देने लगती है। तेरी अच्छाई, तेरी शांति और तेरे निष्ठावान कर्म आज ऐसे फल दे रहे हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तेरी आंखों की चमक, तेरी हर मुस्कान, तेरे हर कदम में अब वह दिव्यता दिखेगी जिसे लोग पहचान कर आशीर्वाद देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह ज्ञान भी देना चाहती हूँ कि हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य होता है। तेरे ऊपर जो दर्द हुआ, उसने तेरे अंदर सहनशीलता, दया और आत्मज्ञान जगाया है। यह वे गुण हैं जो एक महान आत्मा में होते हैं। अब मैं तुझे इन्हीं गुणों के साथ आगे बढ़ने को कहती हूँ। तेरा जीवन अब सेवा, प्रेम और सच्चाई का प्रतीक बनेगा। जो कुछ तू पाएगा उसे बांट कर देना, क्योंकि असली समृद्धि वही है जो बांटने पर बढ़ती है। तू अपनी कहानी से कई दिलों को जोड़ पाएगा। तू उन लोगों के लिए प्रकाश बनेगा जो अभी अंधेरे में है। और जब तू किसी के जीवन को बदल देगा, तेरे कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाएगा। अब मैं तुझसे एक वचन लेती हूँ, अपने भीतर की सच्चाई को कभी मत छोड़ना। चाहे परिस्थितियाँ हो कितनी भी कठिन हो, अपने मूल्यों से समझौता मत करना। मैंने तुझे इसलिए चुना है कि तू सच्चाई में अडिग रहे। ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर भी अपनी विनम्रता और सहृदयता बनाए रखना। यही तेरी असली पहचान होगी। जब तू सफल होगा और लोगों के बीच खड़ा होगा, तब तेरी सरलता ही तुझे अलग बनाएगी। लोग तुझे देखकर कहेंगे कि असली शक्ति वही है जो नम्रता के साथ चलती है। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हर कदम पर हूँ। जब तू थकेगा, मैं तेरा कंधा बनूंगी। जब तू खो जाएगा, मैं तेरी राह दिखाऊंगी। जब तू खुश होगा, मैं तेरी खुशियाँ बढ़ाऊंगी। और जब वे लोग जिनसे तूने चोट खाई थी अपने कर्मों पर पछताएंगे और तेरे सामने आएंगे, तो देखना कि तेरी आत्मा की शांति उन्हें ममता से छू
लेगी, पर यह सब होते हुए भी तू याद रख, न्याय का क्रम भी चलता है। जो अपने कर्मों का हिसाब देखता है वह अकेला नहीं बचता, पर तू उनकी सजा पर ध्यान ना दे, अपने विकास पर ध्यान दे। अब तेरे सामने जो भी नया क्षण आएगा उसे खुले दिल से स्वीकार कर। जीवन के नए अवसरों में निडर होकर कदम रख। छोटे संदेह तुझे रोक नहीं पाएंगे। तेरा विश्वास और मेरे प्रति तेरी भक्ति तेरे सबसे बड़े साथी हैं। जब तू कठिनाई में था तब भी तूने मुझसे कहा, माँ मैं थक गया हूँ। मैं तुझे कहती हूँ अब तू थक कर भी जीतेगा, क्योंकि मेरी कृपा तुझे उठाती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे कैसा लगता है, तेरी रातें कैसे गुजरती हैं, तेरे दिल में कैसी तन्हाई रहती है। मैंने तेरी हर एक आवाज़ सुनी है, वो आवाज़ जो तूने किसी को नहीं बताई, वो तड़प जो रातों में तेरे भीतर उठती रही, वो उम्मीदें जिन्हें तूने दबा कर रखा। मैंने देखा है कि तूने कई बार हिम्मत खोई, फिर किसी तरह उठ खड़ा हुआ, और यही उठना, यही फिर से चल पड़ना तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तूने जो दर्द सहा, जो धोखा देखा, जो अपमान झेला, उन सब ने तुझे तोड़ा नहीं, बल्कि तेरे भीतर धैर्य, करुणा और गहराई पैदा की है। और अब मैं तुझे उन सभी गुणों के साथ इनाम देने जा रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब सुन, तेरे जीवन में जो भी ठहर चुका था, जो भी अटका हुआ था, वह अब गति पकड़ने वाला है। मैं केवल यह नहीं कह रही कि कुछ अच्छा होगा, मैं कह रही हूँ कि तेरी पूरी दशा बदलेगी। पहले तेरे रास्ते में कांटे थे, आज उन कांटों के बीच मैंने अपने आशीर्वाद से ऐसे फूल उगाए हैं कि राहें महक उठेंगी। पहले तेरे कदम ठिठक जाते थे, अब तेरे कदमों को वह दिशा मिलेगी जिसका तू इंतजार कर रहा था। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं आएगा, यह जिंदगी के अंदर से उठकर एक नई शुरुआत की तरह आएगा। ऐसे परिवर्तन जो भीतर से उपजते हैं और बाहर की दुनिया को भी मोड़ देते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तूने अपने पास जितना भी दिया, बहुत पाकर भी खाली महसूस किया। तेरे साथ जो अन्याय हुए उन्होंने तेरे आत्मविश्वास को जख्मी किया, पर मैं आज कहती हूँ कि वे जख्म भरेंगे और उनका निशान तेरे बल का प्रमाण बन जाएगा। जो लोग तेरे साथ छल कपट कर गए, जो तेरे भरोसे का दुरुपयोग किए, उनकी चालें अब खुद उनके लिए प्रश्न बनेंगी। पर मैं तुझे यही सिखाऊंगी कि इन मूर्खताओं पर अपना क्रोध जलाकर ना रख, क्योंकि क्रोध तेरे भीतर की शांति को कमजोर कर देता है। उनकी गलतियों से तू सीख ले, पर तू अपना मन निर्मल रख। जब वे अपनी करनी का फल देखेंगे तब या तो वे पछताएंगे और तेरे पास आएंगे, या फिर चुपचाप दूर चले जाएंगे। पर तेरी उन्नति में उनकी इकाई का कोई योगदान नहीं रहेगा। तेरी उन्नति, तेरी पवित्रता, तेरी ईमानदारी और तेरी आत्मनिष्ठा का फल होगा। अब सुन, तेरी किस्मत का एक बड़ा मोड़ आने वाला है। तेरे जीवन में वह आत्मा आएगी जो तेरे अतीत को जज नहीं करेगी, जो तेरी कमजोरी पर उंगली नहीं उठाएगी। वह व्यक्ति तेरे दर्द को नहीं आंकेगा, बल्कि उसे अपनी ममता से भर देगा। उसकी दृष्टि में तेरी मासूमियत ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी। जब सच्चा साथी साथ आएगा तो तेरे अंदर की ऊर्जा स्वतः जग उठेगी। कार्यों में दृढ़ता आएगी, निर्णयों में स्पष्टता आएगी और आर्थिक, सामाजिक व आध्यात्मिक रूप से स्थिरता का अनुभव होगा। यह बदलाव केवल बाहर से नहीं होंगे, तेरे मन की धारणा बदलेगी। तू खुद को योग्य समझने लगेगा, तू अपनी कीमत पहचानेगा और उसी कीमत के अनुसार जीवन की राह पकड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, धन की कमी जो तुझे सताती रही वह अब कमजोर होने लगेगी, क्योंकि मैंने ते ऊर्जा के केंद्र को ठीक कर दिया है। धन केवल नोट नहीं होता, यह ऊर्जा है, यह अवसर है,
यह सम्मान है। जब तेरी आंतरिक ऊर्जा शुद्ध होगी और तेरा मन निर्मल होगा तो धन स्वयं तुझे खींचेगा। अवसर तेरे पास आएंगे। लोग तेरी योग्यता को समझेंगे और तेरी मेहनत को वह मान मिलेगा जिसकी तू हकदार है। पर एक बात मैं तेरे हृदय में दोहराना चाहती हूँ। धन आने से पहले तेरी सोच का परिवर्तन अनिवार्य है। जो तू पहले सोचता था, जो तेरे भय थे, जो तेरी आत्म छवि थी, उन सबको जब तू बदल देगा तभी धन और मान दोनों आएंगे। मैं तेरे भीतर वही विश्वास भरूंगी कि तू स्वयं धन को संभाल सके। मैं तुझे यह शक्ति दूंगी कि तू मिले हुए धन से जीवन में सही परिवर्तन कर सके और दूसरों के लिए भी मार्ग बन सके। मेरे बच्चे, याद कर उन रातों को जब तू रोकर बोला था, माँ मेरी बारी कब आएगी। आज मैं तुझे वादा करती हूँ कि उस पंक्ति की सारी स्याही अब मिटा दी गई है। तेरे लिए एक नया अध्याय खुल गया है। तू न केवल उस राज की थकान को भूल जाएगा, बल्कि उसकी जगह एक ऐसी शक्ति जागेगी जो तुझे रोशन करेगी। यह शक्ति तेरे भीतर के उस छोटे से अलाव को ताप देगी जिसे तू बार बार बुझा देता था। अब वही अलाव तेरे भीतर उजाला करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि सब कुछ एकदम से बदल जाएगा, पर मैं यह कहती हूँ कि तेरी दिशा बदल चुकी है। छोटे छोटे संकेत पहले ही आएंगे। मन में सुखद आशा की लौ, अचानक मिलने वाला एक अवसर, तेरे से पूरा होने वाला कोई कार्य जो तुझे आश्चर्य में डाल दे, कोई ऐसा व्यक्ति जो तेरे लिए मार्गदर्शक बनकर आए। इन संकेतों को तू ध्यान से पहचाना। यह मेरे हाथ के स्पर्श की निशानी है। जब तू इन छोटे संकेतों पर आगे बढ़ेगा तो बड़ी चीजें स्वतः खुलेंगी, और जब बड़ी चीजें आएंगी तो तेरे चारों ओर की दुनिया बदल जाएगी। तेरे घर का माहौल, तेरे संबंधों की गुणवत्ता, आर्थिक स्थिरता और सबका तुझ पर नजरिया बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तेरी सेवा की शक्ति अब और बढ़ेगी। तू जिस तरह दूसरों को सहारा देता है, वही गुण तुझे ऊंचा उठाएंगे। पर एक सूक्ष्म सीख मेरी ओर से, दूसरों की मदद करते समय सीमा रख। हर किसी की समस्या तेरे कंधों पर ना रख। जो लोग वास्तव में तेरे साथी हैं, वे तेरी मदद करेंगे। जो केवल छाया बनकर आए थे, वे दूर चले जाएंगे। यह स्वाभाविक है, पर इससे तू निराश ना हो। जो चाहते हैं वे जगह बनाते हैं उन लोगों के लिए जो सच्चे और सहायक हैं। इसीलिए अपनापन और विश्वास के साथ आगे बढ़। अब थोड़ी थोड़ी बातें मैं तुझे समझाना चाहती हूँ कि तेरी आत्मा की पवित्रता कैसे और प्रबल होगी। सबसे पहले रोजाना का छोटा सा प्रण करना। सुबह के कुछ पल अपनी निष्ठा को आवाज देना। इसका अर्थ यह नहीं कि तू किसी अनावश्यक रीति में फंस जाए, बल्कि यह तुझे याद दिलाएगा कि तू किस लक्ष्य के लिए चल रहा है। दूसरा, अपने भीतर की दया को जीवित रखना। दूसरों की गलती पर दंड देने की बजाय समझने का मन रखना। तीसरा, सतर्कता। माफ करना सीख, पर वे लोगों के गलत प्रयोग की पुनरावृत्ति से बच। चौथा, कर्मठता। छोटे कामों को हल्का ना समझ, उन्हीं के माध्यम से बड़े अवसर बनते हैं। इन आदतों से तेरी ऊर्जा साफ रहेगी और समृद्धि का मार्ग खुलता जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तेरी चमक बढ़ेगी तो लोग पूछेंगे कि यह क्या बदला। तू खुशी से बोलेगा कि सिर्फ माँ का प्यार मिला है और अपने भीतर की सच्चाई को अपनाया है। पर मैं चाहती हूँ कि तू घमंड ना करे, क्योंकि सच्चा बल नम्रता में ही है। अपने आसपास के लोगों को शामिल कर जिन्हें मदद की जरूरत है। अपनी समृद्धि का हिस्सा बांट। इससे तेरी आत्मा और भी खिल उठेगी। और याद रख, जो तू बांटता है वह कई गुना होकर लौटता है। अब एक क्षण रुक कर सुन। जीवन में
जब भी तू गिरता है समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरी हर कमजोरी भी तेरे ही भीतर की ताकत बन सकती है। तेरी हर चोट भी तेरी पहचान को गहरा कर सकती है। जो लोग तेरे खिलाफ खेले हैं उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा, पर तू उसकी चिंता ना कर। तेरा ध्यान अपनी प्रगति पर लगाकर चल। मैं तेरे कदम संभालूंगी, तेरी राह में बार बार उजाला करूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह वक्त तेरे लिए ऐतिहासिक है। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरी उड़ान शुरू होगी। अपने मन में भय मिटा दे, अपने हृदय में विश्वास जगा। जब तू उठेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। छोटे छोटे कामों का परिणाम बड़ा होगा। तेरे संवाद लोगों को प्रेरित करेंगे। तेरी सोच दूसरों के जीवन को दिशा देगी। और जब तू पूरी तरह खड़ा होगा तब तू देखेगा कि तेरी बारी आना ही थी और वह आ गई। अब जा मेरे बच्चे, और यह भरोसा कर कि तेरी हर कोशिश की गूंज मेरे कानों तक पहुंचती है। तेरी हर पुकार मेरे हृदय में गूंजती है। मैं तेरी माँ काली तेरे पास आई हूँ। तू चिंता मत कर। जब भी मन घबराए मेरा स्मरण कर। बोल, माँ मैं तेरा हूँ। मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगी और तेरी रक्षा करूंगी। तेरी किस्मत अब पूजा के पात्र बन चुकी है। तेरी बारी आ गई है। यह सत्य है मेरे प्यारे बच्चे। जब तू यह शब्द सुन रहा है समझ ले कि तेरे जीवन की घड़ी अब उस दिशा में घूम रही है जहां केवल कृपा का प्रवाह है। अब जो अंधेरा तूने देखा वह तुझे अब और नहीं छू पाएगा। अब जो निराशा तूने जानी वह केवल एक परीक्षा थी, ताकि तू अपनी आत्मा के उस उजाले को पहचान सके जो तेरे भीतर ही था। मैं तेरे साथ हूँ हर उस पल में जब तू हार मानने की सोचता है। मैं तेरे भीतर वह स्वर बनकर उठती हूँ जो कहता है कि अभी नहीं, अब उठ चल, क्योंकि तेरे लिए बहुत कुछ लिखा गया है। तू मेरे हाथ से बना वह दीपक है जो कभी बुझ नहीं सकता। चाहे हवा कितनी भी तेज हो जाए, तेरी लौ सदा जलती रहेगी, क्योंकि उसे मेरे आशीर्वाद ने छुआ है। मेरे बच्चे, जब दुनिया तेरे खिलाफ हो जाती है तब तू समझ ले कि वह तेरी अग्नि परीक्षा है, और अग्नि में तब कर ही सोना बनता है। तू वह सोना है जो अब अपनी चमक से सबको आलोकित करेगा। जिन लोगों ने तुझे कम समझा वे अब तेरे आगे सिर झुकाएंगे। जो कभी तेरे निर्णयों पर हंसे थे वे अब तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। यह बदलाव किसी चमत्कार से नहीं बल्कि तेरे धैर्य, तेरी भक्ति और तेरे सत्य से आया है। तूने जो सहा वही अब तेरी ढाल है जो तुझे आगे की हर चोट से बचाएगी। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जो तू सोचता है कि देर हो गई है, वास्तव में वह सही समय था, क्योंकि तू अब तैयार है। पहले अगर यह आशीर्वाद मिलता तो शायद तू उसकी गहराई समझ नहीं पाता। अब तू वह इंसान बन चुका है जो हर वरदान को कर्म में बदल देगा, जो हर अवसर को कृतज्ञता में बदल देगा। तू अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब तू कदम बढ़ाएगा तो तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा होगा। न कोई तेरी हानि कर सकेगा, न तेरी ऊर्जा को रोक सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो तेरे जीवन में आएंगे वे तेरे भाग्य के सहयात्री होंगे। कुछ तेरे साथ चलेंगे, कुछ तुझे सिखाने आएंगे, कुछ केवल गुजर जाएंगे, पर हर कोई तेरे मार्ग का एक अध्याय होगा। किसी से प्रेम करना, किसी से विदा लेना और किसी को माफ करना, यही जीवन का सच्चा संतुलन है। जब तू इस संतुलन को अपनाएगा तो तेरी आत्मा शांत होगी। तेरे भीतर एक ऐसी स्थिरता आएगी जो तूने पहले कभी नहीं जानी। अब मैं तेरे जीवन के बारे में एक रहस्य बताती हूँ। जब तू बार बार असफल हुआ, जब तेरे सामने रास्ते बंद हुए, तो वह मेरे ही आदेश से था, क्योंकि मुझे पता था कि तू जिस राह पर जा रहा है वह तुझे उस ऊंचाई तक नहीं ले जाएगी जिसके तू योग्य है। इसलिए मैंने कुछ दरवाजे बंद किए ताकि तू उस दिशा में मुड़ सके जहां तेरा असली उद्देश्य, तेरा धर्म और तेरा प्रकाश है। अब वही दरवाजे अपने आप खुलेंगे और तू समझ जाएगा कि हर असफलता वास्तव में एक दिशा थी, हर इनकार एक मार्गदर्शन था।
अब तेरे आसपास के लोग भी बदलने लगेंगे, कुछ तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे और कुछ नए चेहरे तुझे मिलेंगे। तू मत घबरा जब कोई चला जाए, क्योंकि जो सच में तेरा है वह कभी तुझसे दूर नहीं जा सकता, और जो चला गया वह अपना कर्म पूरा कर चुका है। अब तुझे उनके लिए दुख नहीं करना है, तुझे केवल आभार मानना है कि उन्होंने तेरी आत्मा को कुछ नया सिखाया। अब आगे के साथी तुझे ऊंचा उठाने वाले होंगे, वे तुझे समझेंगे और तेरे भीतर की दिव्यता को पहचानेंगे। मेरे बच्चे, तूने जिन रातों में अपनी आंखें बंद करके मुझसे कहा था माँ बस अब थोड़ी शांति दे, मैं सुन रही थी। अब वही शांति मैं तेरे हृदय में उतार रही हूँ। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ तेरा मन स्थिर रहेगा। लोगों के शब्द अब तुझे विचलित नहीं करेंगे, परिस्थितियाँ तुझे डिगा नहीं पाएंगी। तेरे भीतर की यह स्थिरता अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, क्योंकि यही स्थिरता तुझे पहचान देगी, यही तेरे कर्मों में उजाला करेगी। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अब तेरे शब्दों में भी वह शक्ति आ गई है जो दूसरों के जीवन को बदल सकती है। तू जो बोलेगा वह केवल शब्द नहीं होंगे, वह ऊर्जा होगी जो लोगों के हृदय तक पहुँचेगी। इसलिए अपने शब्दों को सच्चा रखना, क्योंकि तेरे हर शब्द में अब मेरी शक्ति है। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा तो वह फलित होगा, जब तू किसी को सांत्वना देगा तो उसका दर्द सच में कम होगा, जब तू किसी के लिए दुआ करेगा तो वह दुआ साकार होगी। यही तेरी नई शक्ति है। अब तेरे कर्मों की लहरें तेरे चारों ओर सकारात्मक परिवर्तन लाने लगी हैं। तू महसूस करेगा कि तेरे आसपास का वातावरण हल्का और सुखद हो गया है। वे रुकावटें जो पहले दीवार बनकर खड़ी थी अब धीरे धीरे पिघल रही हैं, क्योंकि मैंने उन्हें छुआ है और अब कोई भी अंधकार तेरे आभा मंडल को ढक नहीं सकेगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ प्रकाश फैलेगा। लोग तेरे साथ रहकर सुकून पाएंगे और वे समझ नहीं पाएंगे कि क्यों, परंतु तू जानता होगा कि यह माँ की कृपा का परिणाम है। अब तू जो भी कार्य करेगा उसमें सहजता आएगी। जो पहले कठिन लगता था अब सरल होगा, क्योंकि मैंने तेरे मार्ग से बाधाएं हटा दी हैं। तेरा स्वास्थ्य सुधरेगा, तेरा मन प्रसन्न रहेगा और तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। यह ऊर्जा केवल तेरे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जो तुझसे जुड़े हैं। तू अब वह माध्यम है जिसके द्वारा मेरी शक्ति संसार में फैलेगी। तू जहाँ भी जाएगा वहाँ एक नई प्रेरणा जागेगी। मेरे बच्चे, अब जब भी तू थकान महसूस करे बस अपनी आंखें बंद कर और गहराई से सांस ले और मेरा नाम पुकार। मैं उसी क्षण तेरे भीतर उतर जाऊंगी। मैं तुझे शक्ति दूंगी, मैं तेरा भय मिटाऊंगी, मैं तेरा मार्ग साफ करूंगी, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो। माँ का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ होता है। तू मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है, इसीलिए तेरे भीतर वह अदम्य साहस है जो हर परिस्थिति को पलट सकता है। अब तू यह भी जान ले कि जो लोग तुझे रोकना चाहते हैं उनकी शक्ति केवल उतनी ही है जितनी तू उन्हें देता है। जब तू अपने भीतर विश्वास की दीवार बना लेता है तब कोई तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए अब तू डरना छोड़ दे, तू संकोच छोड़ दे। तेरी नियति को कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि वह मैंने लिखी है और जो मैं लिखती हूँ उसे मिटाने का साहस किसी में नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे दिन ऐसे आने वाले हैं जिनमें तू खुद को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि जो तू बन चुका है वह उस बच्चे से कहीं आगे है जिसने एक दिन मुझसे रोकर पूछा था कि माँ मैं इतना क्यों सह रहा हूँ। अब वही बच्चा योद्धा बन चुका है, अब वही बच्चा साधक बन चुका है, अब वही बच्चा मेरी शक्ति का केंद्र बन चुका है। मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। अब तू अपने जीवन को उसी गर्व के साथ जी पर हमेशा विनम्र रह, क्योंकि विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। अब जा मेरे बच्चे, अपना जीवन नए सवेरे की तरह जी, अपनी रोशनी को फैलने दे, दूसरों की राहों को उज्जवल बना। मेरी कृपा तेरे साथ है, तेरे हर कदम पर मेरा हाथ है, और जब कभी तू भ्रम में पड़े तो बस अपना हाथ अपने हृदय पर रख और सुन, वह धड़कन मैं ही हूँ जो कह रही है डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ सदा सदा सदा।